हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा नेट या जेईई मेंस की तैयारी या जेईई एडवांस की तैयारी में लग गया तो एक ऐसी फीलिंग आती है उसके घर से, उसके इंस्टीट्यूट से, उसके टीचर से, उसके फ्रेंड से, उसके सीनियर्स से कि भाई अब तुम तैयारी कर रहे हो 2 साल या 1 साल, अब तो तुम्हारी नींद, भूख, प्यास, सुख चैन सब गया, बस अब तो सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। आपको ऐसा ही कहते हुए ज़्यादातर लोग मिलेंगे, ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है। क्या ऐसा है? बच्चे को कई बार ऐसा लगता है कि भाई मैं सब करूँगा तो मेरा तो केवल पढ़ाई करके रह जाऊँगा, मैं तो कुछ और कर नहीं पाऊँगा। तो कहीं ना कहीं अधिकतर बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो डाइवर्ट होता है। बट एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हमें तैयारी करनी है तो पढ़ना तो हमें ही। बट ऐसा भी ना हो कि हम सिर्फ पढ़ते रह जाएं और हम कुछ और अपने मन का ना कर पाएं। तो इसके लिए हमें एक रास्ता निकालना पड़ा। वो रास्ता इस तरह से है कि हमारी पढ़ाई भी हो, हम खेलकूद भी लें, हम सो भी लें, यानी सिलेक्शन भी होगा, आपका इंटरेस्ट भी पूरा होगा। बस आपको इस पाथ को, इस टाइम टेबल को जैसे बता रहा हूं ऐसे फॉलो करना है 2 साल। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा प्रॉब्लम उनके साथ आती है जो बच्चे स्कूल जाते हैं। वो बड़ी प्रॉब्लम बोलते हैं कि सर हम तो स्कूल भी जाते हैं, 2-2:30 तो हमें स्कूल से आने में बच गए, फिर हम कितने बजे पढ़ेंगे। तो ये स्पेशली प्लान उन बच्चों के लिए है जो स्कूल जाते हैं। यहाँ मैं उन बच्चों के लिए प्लान लाया हूँ जो स्कूल जाते हैं। तो इसमें कैसे पढ़ना है मैं इसमें अब आपको सारा बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए, अगर आप इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ाई भी होगी, आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा जिन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है, और आपका सिलेक्शन भी जरूर होगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों, कैसे हमें पढ़ना है और कैसे हमें प्लान बनाना है। चलिए, हम ये मानते हैं कि आप मंडे टू फ्राइडे स्कूल जा रहे हैं। यहां एक बच्चों का बहाना होता है, सर हम तो रोज स्कूल जाते हैं। इंडिया के अंदर कम से कम अगर आप देखेंगे 1 हफ्ते में 1 छुट्टी का एवरेज तो आता ही है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे 365 दिन में तो कम से कम 50 दिन 60 दिन तो छुट्टियों में निकलते ही निकलते हैं। तो 12 महीने हमारे पास, 48 हफ्ते हो गए टोटल, हमारे पास 48 वीक्स हो गए। तो अगर आप देखेंगे हर वीक 1 छुट्टी तो पड़ेगी पड़ेगी, और नहीं पड़ रही अगर किसी वीक तो 1 छुट्टी आप कर लीजिए। ये मेरी पहली एडवाइस है। क्या उस छुट्टी का यूज़ करना है ये मैं आपको भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। जब हम मंडे टू फ्राइडे कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं तो उस केस में मान लीजिए हमने माना कि भाई 3:30 से 2 PM तक का हमारा स्कूल का टाइम हो गया, स्कूल टाइम। अब हम ये मानते हैं कि कुछ बच्चे बस से आते हैं, कुछ जल्दी आ जाएंगे। मैंने एक रफली एक एस्टिमेट बना लिया कि नॉर्मली बच्चे 2 बजे घर आ गए, कुछ 2:30 आए, तो हम इसको 2:30 तक मान के चलते हैं, 2:30 तक। अब हमने माना कि भाई 2:30 टू 3:30 आप लोग रेस्ट कीजिए, रेस्ट करें, या खा पी लें या रेस्ट करें, 1 घंटा बहुत है। अब यहां से हमारी तैयारी शुरू होती है 3:30 टू 5:30। यहां आपको फिजिक्स करना है, दिस इज द टाइम फॉर फिजिक्स। फिर आप 5:30 टू 6, यहां मैं कह रहा हूं जी लो अपनी जिंदगी। जो मन करे वो करो, आधा घंटा दिया आपको, आपका मन है खेलने का आप खेलिए, आपका मन है जो भी करने का, जी लीजिए अपनी जिंदगी, जी लो अपनी जिंदगी। अब 6:30 साढ़े 6 बजे आप फिर वापस आइए और 8:30 तक यहां आप कीजिए केमिस्ट्री। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जब हम यहां आते हैं उसके बाद 8:30 से 9 बजे तक आप खाना खाइए, प्लस टीवी देखिए या फेसबुक चलाइए, जो आपका मन करे आप कीजिए, ये आपके ऊपर है। यहां आप 9:30 टू 11:30
बायो पढ़िए। उसके बाद आप 11:30 to 5:30 सो जाइए, सो जाए। आपको ऐसे करना, ये देखिए आपको मैंने टीवी भी दिखा दिया है, आपको खिला भी दिया है, आपको रेस्ट भी करा दिया है। अब इसमें कुछ बच्चे सवाल उठाएंगे, क्रॉस क्वेश्चन बच्चे जरूर करेंगे कि सर हम तो इस टाइम कोचिंग जाते हैं। नेचुरल है, कुछ बच्चे कोचिंग जाते होंगे। जो कोचिंग नहीं जाते वो इस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। जो वीकेंड में कोचिंग करते हैं उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं है इस टाइम टेबल में। जो बच्चे वीकडेज में कोचिंग लेते हैं उनके लिए थोड़ा दूसरा रास्ता बताऊंगा, वो उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जो वीडियो देखते हैं, वीडियो आप देख सकते हैं, इन्हीं के साथ साथ पढ़ाई के साथ वीडियो कर लेंगे। इसी टाइम में आप वीडियो भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको एक टाइम टेबल बना के दिया। ये एक नॉर्मल रूट है जो आपको फॉलो करना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जिस पे मैं अब जा रहा हूं आपके साथ, अगर आप वीकडे कोचिंग करते हैं तो अपना वीकेंड पूरा वैकेंट रखिए, और अगर आप वीकेंड पे कोचिंग करते हैं या आप वीडियो देखते हैं वीकेंड में तो आप वीकडे में इसको फॉलो कर लीजिए। दैट मीन्स आपको एक ही पाथ पकड़ना है, या तो आप वीकेंड में रहेंगे या आप वीकडे में रहेंगे कोचिंग और वीडियो क्लासेस के लिए। अगर आपने वीडियो क्लासेस या कोचिंग वीकेंड में देखना है या करना है तो आप वीकडे में इसको आराम से फॉलो कर सकते हो अलोंग विद योर स्कूल। इन केस आप वीकेंड में कोचिंग लेते हो या आप वीडियो देखना प्रीफर करते हो वीकेंड में, तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। और अगर आप वीकडेज में कोचिंग ले रहे हैं या वीकडेज में आप वीडियो देख रहे हैं तो आप वीकेंड में जैसे मैं बता रहा हूं वैसे टाइम टेबल फॉलो कीजिएगा, आपके आवर्स पूरे हो जाएंगे। क्या करना है फॉर वीकेंड? वीकेंड में हमें क्या करना है? देखिए वीकेंड में हमें क्या करना है, इसको हम ऐसे कहते हैं फॉर सैटरडे, संडे और इसके अलावा एनी वन डे, कोई भी एक दिन, कोई भी एक दिन वीक का आपको पिक करना, नहीं कि 3 दिन हमें इस टाइम टेबल को फॉलो करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 दिन हम कैसे इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। पहली चीज, जैसे आप नॉर्मल स्कूल जा रहे हैं वैसे ही आप उठिए, यानी 7:30 बजे आप रेडी हो जाइए और पहला स्लॉट शुरू कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। 7:30 to 9:30 यहां पे आप बायो पढ़ो। सुबह सुबह आपका मूड अच्छा होगा, बायो भी पढ़ सकते हो, फिजिक्स भी पढ़ सकते हो। फिर आप 9:30 to 10 रेस्ट करें, टीवी देखें, जो मन करे वो करो, जो मन करे करो। नाउ 10:30 to 12:30 यहां आप केमिस्ट्री पढ़ लीजिए 2 घंटे। उसके बाद 12:30 to 2 PM अपना लंच कीजिए, लंच करें, रेस्ट करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, 2 to 4 आपको फिजिक्स करना है। देन 4 to 4:30 टी ब्रेक प्लस Facebook, TV, whatever you want, music, you can do. Now we have come to the conclusion that यहां तक हमने बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई की है जैसे हम स्कूल में करते हैं। अब हम स्कूल वाले ही टाइम टेबल जो हमने वीकडेज के लिए बताया था उससे आगे जा रहे हैं। अब आप 4:30 से 6 बजे तक आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करने हैं 30 क्वेश्चन बायो के, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। आराम से 60 क्वेश्चन आप 1.5 घंटे में कर सकते हो। इनफ टाइम, 45 मिनट्स फॉर बोथ। 6 से 7 फिर अगेन जी लो अपनी जिंदगी, जो मर्जी करिए, खेलिए कूदिए, जो आपका मन करे। 7 से 8:30 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1.5 घंटा फिजिक्स के MCQ करने हैं बैठ के। अब 1.5 घंटे में कम से कम आपको
मेरे हिसाब से 60 क्वेश्चन, 50 से 60 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। टेक्निकली तो हमें अगर हम देखें 1.5 घंटे में 45 + 22 67 करने चाहिए, बट मैं कह रहा हूं न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं सारे, तो 50 से 60 क्वेश्चन के बीच में आप करने की प्रैक्टिस कीजिए। अब 8:30 के बाद 8:30 से 9:30 आप अपना लंच कर सकते हैं, डिनर कर सकते हैं, डिनर करिए, सॉरी डिनर ही होगा 8:30 बजे, डिनर करिए और साथ में टीवी देख लीजिए, फेसबुक चला लीजिए, जो आपका मन करे। 9:30 से 11:30, यहां बड़ा ध्यान से सुनिएगा, 9:30 से 11:30 आपको सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर लेना है जो आपने सैटरडे और संडे पिछले 2 दिन में किए हैं। 2 घंटे में क्विक रिवीजन कीजिए शॉर्ट नोट्स बना के। अगर आप ऐसा कर पाते हैं, अब जो वीक में 1 दिन छुट्टी का मैंने आपसे बोला है, तीसरा दिन कोई भी, मैं प्रीफर करूंगा अगर आप सैटरडे संडे ऐसा कर रहे हैं तो आप 2 दिन स्कूल जाइए, सोमवार मंगल बुध को ऑफ कर लीजिए या बृहस्पति कर लीजिए, जो भी आपको सुटेबल है। अब आपने जो इन 2 दिनों में पढ़ा है सैटरडे संडे में, बिल्कुल इस टाइम टेबल को ऐसे ही फॉलो कीजिए और उसको रिवाइज कीजिए, प्लस आगे का उसमें कुछ ऐड कर दीजिए। बिलीव मी, अगर आप ऐसा करते हैं 2 साल तो दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। 1 वीक में हमें 36 घंटे पढ़ना है, आप जोड़ के देख लीजिए, आराम से 36 घंटे निकल जाते हैं। इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया, उम्मीद है आप इसको जरूर पूरा करोगे और ऐसा करोगे। आपसे जल्दी मिलूंगा दूसरे वीडियो में। आप कमेंट बॉक्स में जाके अपने जो भी कोई सजेशंस हैं या जो भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप जरूर लिख सकते हैं, आपको मैं उनका जवाब भी दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू सून।